हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 4.3। टोटल इस वीडियो में हम लोग जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर रियल और रूट को बताना है कि कौन सा रियल रूट है। अगर रियल रूट है तो उसको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले गिवन क्या है यहाँ से लिखेंगे। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है और b की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो क्या है -3, तो b की वैल्यू -3। इसी तरीके से c की वैल्यू देखेंगे तो माइनस प्लस का क्या है 5 है। तो हमें फार्मूला क्या होता है रूट निकालने का, d = होता है b² - 4ac। इस फार्मूले को हमें लगाना है। अगर d की वैल्यू 0 आती है या 0 से बड़ी आती है तो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो b की स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -3 का स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू कितना है 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 -8 आ जाएगा और यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 और 4a 4 इंटू 2 क्लियर हो गया, 4ac होता है 4ac। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 4 2 8 5 जब 40 हो जाएगा। यहाँ से 40 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 31। आपका यहाँ पे क्या है 0 से छोटा है तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से छोटा है। ये हमारी जो वैल्यू है d की कितना आई है, d = -31 आई है जो कि 0 से छोटी है। क्लियर, अगर 0 से छोटी है तो यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। बहुत आसान है, पहले आप देखिए ध्यान से एक बार। फार्मूला होता है d = b² - 4ac। d डिस्क्रीमेंट होता है हमारा और यहाँ पे b की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5। तो 4 2 8 5 40, 40 में से 9 माइनस करेंगे माइनस का 31। माइनस में आपको पता है कि कोई वैल्यू अगर आती है तो वो 0 से छोटी हो जाती है। तो जब भी आपकी 0 से छोटी होगी तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता तो इसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन सेकंड देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 3x² - 4√x + 4। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है -4√3 और यहाँ पे c की वैल्यू आपकी क्या है 4 है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको सभी वैल्यूज निकाल करके लिख लेनी है। अब फार्मूला क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितना है -4√3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 4a की वैल्यू क्या है 3 है, c की वैल्यू कितना है 4 है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जब -4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 3 आ जाएगा, -4 4 3 है 12, 12 4 से कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा। यहाँ से 4 3 है 12, 12 4 से 48 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 48 माइनस का 48 आ जाएगा आपका। यहाँ से आपकी d की वैल्यू क्या निकल कर आई 0। अगर d बराबर 0 आता है तो आपका रियल रूट एग्जिस्ट होगा। कौन सा रियल रूट एग्जिस्ट होगा, रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। क्लियर हो गया। अगर आपकी d की वैल्यू 0 आती है तो रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट करेगा। जब रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट करेगा तो आपको रूट की वैल्यू निकालनी होगी। फार्मूला क्या होता है, x = होता है माइनस का b प्लस माइनस में रूट में b² - 4ac होता है। तो b² - 4ac की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d की लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट d लिख सकते हैं, अपान में 2a होता है। क्लियर। तो ये भी फार्मूला आपका होता है और रूट के अंदर b² - 4ac का होता है। हम d की वैल्यू निकाल चुके हैं इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट d रखेंगे। तो x = क्या हो जाएगा -b की वैल्यू माइनस में रखनी है, पहले से माइनस में है तो माइनस का 4√3 हो जाएगा प्लस माइनस रूट की वैल्यू क्या है ये 0 अपान में क्या आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू कितना है 3। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है।
तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4√3 आ जाएगा, प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 0 ही आएगा, 2 3 जो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4√3 अपान 6 आ गया, 2 2 जो 4, 2 3 जो 6। तो x इक्वल टू कितना आ गया 2√3 अपान में आप 3 आए थे तो 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू में √3 लिख सकते हैं। तो √3 से √3 कैंसिल आ जाएगा, 2 अपान √3। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अपान √3 आ जाएगा, कामा 2 अपान में √3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके 2 रियल रूट एग्जिस्ट कर गए। और हमने आपने यहाँ पे क्या लिखा 2 रियल इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इक्वल रियल रूट आ गया। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, शॉर्टकट में पढ़ लीजिए। अगर d की वैल्यू जो होती है, अगर d की वैल्यू 0 से क्या आती है छोटी आती है, d 0 से छोटी आती है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट होगा, नो रियल रूट होगा। क्लियर हो गया। अगर d की वैल्यू 0 ही आ जाती है तो अभी हमने क्या पढ़ा रियल रूट इक्वल रूट, रियल रूट होगा रियल एंड 2 इक्वल रूट्स होगा, यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो रियल एंड 2 इक्वल रूट होगा। अगर यहाँ पे d की वैल्यू बड़ी आ जाती है 0 से तो यहाँ पे क्या होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड 2 डिस्टिंक्ट रूट। क्लियर हो गया। मतलब दोनों रूट अलग अलग होंगे। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है हमें। अब इसी फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है, मतलब 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं, तीनों क्वेश्चन ही अलग अलग है, तीनों नियम को यानी कि फॉलो करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे a की वैल्यू क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, b की वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस का 6 लिखेंगे, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे प्लस का 3 है। हमें फार्मूला पता है d बराबर डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ पे रखेंगे b स्क्वायर यानी कि माइनस का 6 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 4 इंटू में a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है प्लस का 3। यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। तो यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो d की वैल्यू आ गई 12 आ गई है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं d इज ग्रेटर देन 0। और अभी हमने आपको बताया जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो रियल एंड 2 डिस्टिंक्ट रूट होगा, रियल एंड 2 डिस्टिंक्ट रूट होगा, मतलब 2 अलग अलग रूट होंगे। अभी आपके सामने निकाल रहे हैं, आपको खुद ही चेक हो जाएगा। x इक्वल टू क्या होता है फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac चाहे आप लिखें चाहे d लिखें, हम d निकाल चुके हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्यों बार बार कैलकुलेशन करें। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस b की वैल्यू माइनस 6 है तो यहाँ पे माइनस 6 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट की d की वैल्यू कितना आई है 12 आई है, तो यहाँ 12 लिख देंगे और नीचे क्या है अपन 2a की वैल्यू है 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 6 माइनस 6 आप 12 को आप ब्रैकेट में ब्रेक करेंगे 2 2 जा 4 3 जा 12 अपान में कितना आ जाएगा अपान में 2 2 जा 4 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, √3 बचेगा अपान में 4। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 2 3 जा 6 प्लस माइनस √3 अपान में 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया 3 प्लस माइनस √3 अपान में 2। तो एक बार आप प्लस के साथ ले लीजिए तो x इक्वल टू यहाँ से क्या रूट आ जाएगा 3 प्लस √3 अपान में 2 आ जाएगा, और एक बार 3 माइनस √3 अपान में 2 आ जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट आ गया, एक प्लस में आ गया एक माइनस में आ गया। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना था। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, 3 क्वेश्चन थे टोटल, 3 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तीनों अलग अलग हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू आपके फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है गिवन हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू लिखेंगे कितना है 2,
बी की वैल्यू कितना है के है और सी की वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 है। सेम वही फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे बोला है ना कि फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे हैव टू इक्वल रियल रूट्स। अब बताइए इक्वल रियल रूट्स कब आता है, जब डी की वैल्यू 0 लेते हैं तब। तो यहाँ पे डी बराबर 0 ले लेना है पहले से, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके इक्वल होता है डी के, तो डी बराबर आप 0। हम इस साइड लिखे चाहे इस साइड कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बी स्क्वायर करेंगे यानी कि के का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 2, सी की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। क्लियर हो गया। तो 24 इक्वल में यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, ये वैल्यू आपकी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से के इक्वल टू क्या आ जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 24 और के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी रूट में 24। क्लियर हो गया। तो रूट में 24 आ गया। अब आप इसको किस तोड़ सकते हैं, 4 6 या 24 होता है, तो के इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बच जाएगा 6। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे के की वैल्यू क्या आ गई 2√6 आ गई। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास के एक्स, यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया, तो पहले के एक्स को मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2kx आ जाएगा, प्लस में 6 इक्वल में 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए की वैल्यू क्या दी हुई है के, बी की वैल्यू दी हुई है माइनस का 2k और सी की वैल्यू दी हुई है 6। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे रखेंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल में 0, बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2k का होल स्क्वायर। जब आपको माइनस प्लस में दियो तो आप ब्रैकेट में लगाएंगे, माइनस प्लस में सिंगल दिया वैल्यू तो आप इस प्रकार से स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 4a की वैल्यू कितना है k और c की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 24k इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 रखेंगे, तो यहाँ से 4k कॉमन ले लेंगे, तो 4k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा k बचेगा, इधर 4 6 जा 24 6 बचेगा इक्वल में 0, तो एक बार यहाँ से 4k इक्वल टू आ जाएगा 0, तो यहाँ से k इक्वल टू आ जाएगा 0, तो ये आपकी 0 आ गई। k माइनस 6 इक्वल में 0, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस का 6। और आपको पता है हमने आपको क्या बताया था, याद कीजिए, हमने आपको बताया था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0 ऐसा इक्वेशन होता है जहाँ पे a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा। इसलिए हम k की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, k इक्वल टू 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आपका 6 क्यों आंसर हो रहा है तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एरिया एंड इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो आइए इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे, पहले मान लेंगे, तो कैसे मानेंगे, लेट द ब्रेथ, ब्रेथ को क्या मान लेंगे, ब्रेथ को हमने क्या मान लिया x मान लिया, एंड द लेंथ, तो यहाँ से लेंथ क्या हो जाएगा, एंड द लेंथ, लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे बोला है पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ की जस्ट डबल है क्या हमारी लेंथ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब एरिया क्या होता है, एरिया आपको पता है, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ। क्लियर हो गया। तो आप एरिया इक्वल टू फार्मूला लगा सकते हैं, लेंथ आप इस साइड रख दीजिए, एरिया उस साइड, लेंथ क्या है हमारी x मल्टीप्लाई 2x। क्लियर हो गया। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया कितना दिया हो 800, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, यहाँ से 2 से कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 400। आप इसको इस साइड लाएंगे तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 400 इक्वल में 0। यहाँ पे आपकी a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू आपकी 0 है और c की वैल्यू है माइनस 400। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4
ए सी। क्लियर हो गया। तो डी बराबर 20 की स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू है माइनस 400। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस कितना आ जाएगी, टोटल माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 4 जो 1600 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या निकल के आई, 1600। आपको पता है कि डी की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल कर आई है, जी डी की वैल्यू है 0 से बड़ी, और 0 से बड़ी होगी तो 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। क्लियर हो गया। 2 द इक्वेशन हैज रियल रूट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं द इक्वेशंस हैज रियल रूट। रियल रूट भी होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट, दोनों लिख दीजिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 400 आया था, इसको आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू रूट में 400 आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। एक्स हमने क्या माना था, ब्रेथ माना था, तो यहाँ से ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर। और लेंथ क्या था, जस्ट ब्रेथ का 2 गुना था, तो 2x मल्टीप्लाई मतलब 20, तो यह आ जाएगा 40 मीटर। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना था। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। आपको एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ पता है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आप बहुत पहले से ही लगाते चले आ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आपकी लेंथ एंड ब्रेथ हो गई, यही आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू प्रेजेंट इज फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 4 ईयर्स एगो दे प्रोडक्ट देयर एज इन ईयर्स वाज 48। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन डेट द फर्स्ट एज पहले आप मान लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट फ्रेंड की एज मान लेते हैं, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। क्लियर हो गया जाएगा। तो यहाँ से क्या मान लेते हैं, एक्स ईयर हो जाएगा। एंड एज ऑफ सेकेंड ईयर, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना मान लेते हैं, इसको अभी आप छोड़ दीजिए। क्लियर। हाँ, बोला था यहाँ पे कितना बोला था, 20 ईयर्स। एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, एक की एक्स है तो एक की 20 माइनस का एक्स हो जाएगी। क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर हो गया। 4 ईयर्स एगो, यहाँ पे आप लिखेंगे 4 ईयर्स एगो, क्या हो जाएगा, पहले फ्रेंड्स की एज क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 4 हो जाएगी, और दूसरे की क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स माइनस का 4 हो जाएगी, और इन दोनों की एज मिलाकर कितना दिया हुआ है, 48 ईयर्स। तो यहाँ पे लिख देंगे 48। क्लियर हो गया। बस आपका यहाँ के सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये भी आ जाएगा एक्स माइनस 4, यहाँ से आ जाएगा 20 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, माइनस के एक्स इक्वल टू 48। यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 16 को एक्स में करेंगे 16x, और एक्स को एक्स में करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, 4 को करेंगे 16 4 जो कितना आ जाएगा 64, माइनस माइनस का प्लस 4x इक्वल में 48। इन यहाँ पे अभी आप एक बार और सॉल्व कर लेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4 20x हो जाएगा, माइनस 64 इक्वल में 48। इस पूरी वैल्यू को आप उस साइड लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 20x हो जाएगा, और प्लस का 64 हो जाएगा, प्लस का 48 इक्वल में 0। यहाँ पे जब आप प्लस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और 40 और 64 प्लस 48 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा इक्वल में 0। अब यहाँ पे देखिए आप ए की वैल्यू क्या है, 1 है। आपको कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, बस वही फार्मूला आप लगा देना डिस्क्रिमिनेंट वाला, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस का 20, सी की वैल्यू है 112। यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, डी बराबर क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितना है, माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस 4
इंटू ए की वैल्यू कितना है 1 इंटू सी की वैल्यू कितना 112। तो यहाँ से आ जाएगा 400 माइनस का कितना आ जाएगी, जब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, तो ये आ जाएगा 448। और जब आप इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 48 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डी की वैल्यू क्या है, 0 से कम है। क्लियर है, डी की वैल्यू 0 से कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी इज लेस देन 0। भाई माइनस में है तो 0 से कम है, और आपको पता है कि 0 से कम होती है तो ये नो रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट। यहाँ पे लिखेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। क्लियर हो गया, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सोल्यूशन कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। रेक्टेंगुलर क्या पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, एंड एरिया आपको पता लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये दिया हुआ है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, हमें क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते लेंथ एंड ब्रेथ, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट लेंथ कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, एंड ब्रेथ आपको निकालना पड़ेगा। ब्रेथ जैसे पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। क्लियर हो गया, तो पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 80, तो 80 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 लेंथ, तो आपको पता हो गया x, ब्रेथ हमने कुछ नहीं माना तो अभी आप क्या रखेंगे, ब्रेथ रखेंगे। तो ये 2 से कैंसिल, सॉरी यहाँ पे 80 दिया हुआ है, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 40 आ जाएगा। x प्लस b इक्वल टू कितना आ गया 40, तो यहाँ से x इक्वल टू यानी b की वैल्यू हमें निकालना है, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 माइनस का x आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ से ब्रेथ निकल के आया, तो ब्रेथ हमारी कितनी आ गई है 40 माइनस का x आ गई है। क्लियर हो गया। अब हमें पता है फार्मूला, एरिया इक्वल टू क्या होता है, यहीं पे कर लेते हैं। एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो लेंथ इंटू में ब्रेथ, एरिया कितना दिया हुआ है 400, लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ हमारे पास x है, ब्रेथ है हमारे पास 40 माइनस का x, तो 400 इक्वल टू 40x माइनस का x स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को आप इस साइड लाइए, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस में 400 इक्वल में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस का 40 है, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 400 है। क्लियर हो गया। अब वही फार्मूला आप लगाएंगे डिस्टिंक्ट रूट वाला, मतलब d की वैल्यू वाला फार्मूला। तो d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। यही फार्मूला आपको यूज करना है इस एक्सरसाइज में। तो b स्क्वायर यानी कि माइनस का 40 का स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू है 400। 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1600 आ जाएगा, ये पूरा 0 आ जाएगा। तो d की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई 0, और आपको पता है जब d की वैल्यू 0 आती है तो 2 इक्वल रियल रूट आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। अब रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो हमें फार्मूला लगाना पड़ जाएगा। फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस का रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जहाँ पे हम d लिख सकते हैं अपान में 2a। तो माइनस b लिखेंगे, माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है प्लस का 40 हो जाएगा, और प्लस माइनस का रूट में d की वैल्यू क्या है 0 है, अपान में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 अपान में 2 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू कितना आ गई है 20। क्लियर हो गया। और हमने लेंथ क्या माना था, तो लेंथ हमने माना था x, तो लेंथ कितना आ गई 20 मीटर। अब ब्रेथ क्या माना था, ब्रेथ हमने माना था 40 माइनस का x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40 माइनस का 20 इक्वल टू 20 मीटर। आप देख पा रहे होंगे लेंथ भी 20 है, ब्रेथ भी 20 है, और हमने अभी क्या लिखा था ऊपर कि यहाँ पे जब d की वैल्यू 0 आती है तो 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं 2 इक्वल रियल रूट है, यहाँ पे भी 20 आ रही है, यहाँ पे भी 20 आ रही है। क्लियर हो गया।
तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन बड़े जरूर हैं लेकिन है बहुत इजी और बेसिक बहुत छोटे छोटे फार्मूला है। इस पूरे एक्सरसाइज में हम लोगों ने कौन से फार्मूला लगाया, यहाँ पे पूरा रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। अगर d इक्वल टू 0 आता है तो यहाँ पे क्या होता है, टू इक्वल रियल रूट होता है, टू इक्वल रियल रूट होता है। क्लियर हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आती है, 0 से छोटी आएगी तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ये आपको याद रखना है, रियल रूट होगा तभी यह फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है, अगर d की वैल्यू बड़ी होती है 0 से तो यहाँ पे भी टू रियल रूट आता है, टू रियल रूट आता है। लेकिन ये कैसा रियल रूट आता है, डिस्टिंक्ट रूट आता है। मतलब जो x की वैल्यू होगी दोनों की वैल्यू चेंज होगी। क्लियर हो गया, तो ये पॉइंट्स आपको तीनों याद रखने हैं। फार्मूला 2 आपको यहाँ से याद रखना है, जैसे कि एक फार्मूला था x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2a। ये आपको फार्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया गया है और आपको पता है b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल में d होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो आप यही फार्मूले में रख देंगे एस स्क्वायर माइनस का b प्लस माइनस का रूट के अंदर d अपान में 2a। ये फार्मूला आपका बन जाता है। तो बस इस एक्सरसाइज में केवल इतने पॉइंट्स और इतने फार्मूले आपको याद रखने हैं, एक सिंगल क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे एक्सरसाइज 4.3 और इसी एक्सरसाइज के साथ हमारा चैप्टर 4th कंप्लीट होता है। और वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले हम वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर बाद में हम लोग PYQ सीरीज चालू करेंगे तो वहां पे आपको कराया जाएगा। सबसे पहले आप अभी बेसिक यानी कि डिटेल्ड में केवल आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, केवल प्रीवियस खेलेंगे बाद में। अभी हम लोग पूरा सिलेबस को पहले डिटेल्ड में कंप्लीट कर लेते हैं। हमने आपको बताया कि हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इक्वल टू 95% प्लस, तो ये चीज़ आपको डेली याद रख के चलनी है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।